एक्सरसाइज 1.6 कर रहे हैं हम, और उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, सबसे पहले गिवन है ग्रुप ऑफ 400 पीपल, राइट। तो हमारे पास कितने लोग हैं? 400। आगे देखते हैं क्या गिवन है। आगे हमारे पास गिवन है 250 कैन स्पीक हिंदी। इन 400 में से 250 कैन स्पीक हिंदी। दैट मीन्स 250 ऐसे लोग हो गए जो हिंदी बोलते हैं या बोल सकते हैं, राइट। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट। Now, what we have to find out, how many people can speak both Hindi and English? How many can speak Hindi and English both? जब हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट किया था तब हमने ये सीखा था कि जब भी हम बात करते हैं अबाउट एंड का मतलब आ जाता है इंटरसेक्शन, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू से देखते हैं। ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये जो है ये हमें बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। ये लोग या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, तो ए और बी दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश। अब बात करते हैं 250 जो है वो बोलते हैं हिंदी। हिंदी के लिए जो सेट में ले रही हूँ दैट इज ए, ठीक है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द पीपल हु स्पीक्स हिंदी। नाउ सेकेंड सेट मैंने लिया है बी, ठीक है। सो बी इज द सेट ऑफ दोज हु स्पीक्स इंग्लिश। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ठीक है। बोथ जब बात करते हैं या फिर एंड भी आ जाता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो अगेन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था वो यूज़ करना है। इसी में यहाँ पर एक्स वाई सेट्स गिवन है और यहाँ पर मैंने सेट्स क्या ले लिए, ए बी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन दैट इज़ 400 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स, यानी कि फर्स्ट सेट ले लेते हैं हम उसे 250 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट दैट इज बी 200 माइनस। अब बात करते हैं, हमने कहा कि हमें ये फाइंड आउट करना है। ये कंप्लीट टर्म हम हर बार लिखेंगे, उससे बेटर है कि हम इसे लिख लेते हैं, के मान लेती हूँ मैं, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है दैट दिस इज द टर्म विच वी हैव टू फाइंड आउट, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। इसको फाइंड आउट करना है। नाउ के लिख देते हैं इसकी जगह पे, के ही फाइंड आउट करेंगे अब हम, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। 400 इज इक्वल टू 250 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में माइनस का के। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर से सेम के को मैं इस तरफ ले आऊँगी, मेरे पास आ जाएगा 450 माइनस 400 और आंसर आ जाएगा 50। तो ये 50 मैंने क्या फाइंड आउट किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या क्या गिवन था। सबसे पहले ग्रुप ऑफ 400 पीपल, देन गिवन था द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स हिंदी, ठीक है, हु कैन स्पीक हिंदी, वो मैंने लिया NA। उसके बाद 200 पीपल ऐसे थे जो इंग्लिश बोल सकते थे। ये हमारे दो सेट्स बन गए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मैंने इस तरह से इसे सॉल्व किया, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी इन द फॉर्मूला गिवन। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ करना है। सो आप इसे याद कर लें अच्छे से, और सिंपली आपको बस ये देखना है कि कौन सा आपका NX है, कौन सा NY, और यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, तो आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 3।